Hello everyone, I Shruti Garg welcomes you all on my channel that is Shruti Garg Knowledge Hub. Uh, in our life or we can talk about in the world किसी की भी अगर हम प्रोसीजर की बात करें या साइकिल की बात करें दैन वी कम टू नो कि जो साइकिल होती है कभी अप्स आते हैं कभी डाउन्स आते हैं जैसे हमारी लाइफ में आते हैं कभी बहुत अच्छे पल होते हैं कभी बहुत बुरे पल भी आते हैं तो लाइफ में जैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं इन द सेम सेंस बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं किसी भी इकोनॉमी में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं ठीक सो द today's topic is business cycle. So we are going to study about business cycle, but before starting it, if you like my videos then please share it. और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है then please subscribe it. Click on the bell icon for the notifications. So let's begin. So the today's topic is business cycle. Business cycle को trade cycle भी कहते हैं और economic cycle भी कहते हैं. Business cycle basically means कि जब कोई चीज़ एक कांस्टेंट नहीं रहती है किसी भी कोई भी चीज़ है जब कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती दैट इज़ कॉल्ड अ साइकिल. तो बिज़नेस साइकिल क्या है कि बिज़नेस में कभी अप्स हैं कभी डाउन्स हैं कभी पीक पीरियड है कभी ट्रॉ का पीरियड है यानी कि कभी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हम उसे मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं कभी इतनी कम डिमांड है कि हमारा बिजनेस भी बंद हो जाते हैं. तो इन द सेम सेंस दैट इज़ कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल या फिर इकोनॉमिक साइकिल. सो देर व एक इकोनॉमिस्ट थे हेराक्लिटस. इनका कहना था चेंज इज़ दी ओनली थिंग दैट इज़ कांस्टेंट यानी कि चेंज एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट रहती है मींस कि सिर्फ चेंज ही लगातार होता रहता है. हम ये नहीं कह सकते कि चेंज नहीं होता. तो चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कांस्टेंट और ये हर एक इकोनॉमी में अप्लाई होती है. अप्लाई इन दी नेशनल इकोनॉमीज. Every nation's economy fluctuates between periods of expansion and contraction. जो नेशंस की इकोनॉमी होती है वो एक्सपेंशन भी होता है पीरियड में कॉन्ट्रैक्शन भी आता है. चेंज क्यों आता है जब किसी भी इकोनॉमी में हम कह रहे हैं एक्सपेंशन भी आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन भी आ रहा है तो इसके रीज़न क्या हो सकते हैं. इसके रीज़न है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का चेंज होना प्रोडक्टिविटी का चेंज होना डिमांड का चेंज होना या सप्लाई का चेंज होना गुड्स एंड सर्विसेज में. अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन जो चेंजेस होते हैं उसमें हम बस दो ही चीज़ देखते हैं या तो एक्सपेंशन होता है किसी चीज़ का या फिर रिसेशन होता है यानी कि या तो डिमांड बढ़ जाती है या डिमांड कम हो जाती है. तो इकोनॉमी में एक्सपेंशन आता है या रिसेशन आता है. लेकिन अगर हम इससे ये पीरियड लंबा चल जाए एक्सपेंशन का या रिसेशन का लॉन्ग रन में चल जाए तो इससे इकोनॉमी की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है. इट विल इफेक्ट द इकोनॉमीज ग्रोथ एट लास्ट. मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छी भी उठ सकती है पीक पीरियड पे भी पहुंच सकती है और इकोनॉमी बिल्कुल डाउन भी जा सकती है ड्रॉप में भी जा सकती है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. सो उसको समझने से पहले देयर सम की टर्म्स जिसको हमें पढ़ना ज़रूरी है. पहला की टर्म है बिजनेस साइकिल मॉडल. क्या है बिजनेस साइकिल मॉडल? क्या है एक अ मॉडल शोइंग द इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन अ नेशंस रियल जीडीपी ओवर टाइम. यानी कि जब एक ऐसा मॉडल जो आपको ये दिखाएगा कि रियल जीडीपी में जो कंट्री की रियल जीडीपी है उसमें कितना इंक्रीज़ आया या कितना डिक्रीज़ आया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक टाइम में यानी कि 1 साल 2 साल 1 महीने 2 महीने कुछ भी हो सकता है. एक पीरियड ऑफ टाइम में जो भी चेंजेस आए रियल जीडीपी में दैट इज़ जो मॉडल शो करेगा दैट इज़ कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल मॉडल. और रियल जीडीपी अगर आपको नहीं पता है तो बता देती हूँ. रियल जीडीपी होती है और एक होती है आपकी नॉमिनल जीडीपी. रियल जीडीपी मीन्स जब हम एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है इकोनॉमी में वो चेक करते हैं और उसका एक फॉर्मूला भी होता है. जैसे कि इसमें बताते हैं कि रियल जीडीपी क्या होता है. आप इसमें एक बेस ईयर के प्राइस ले लेते हैं. बेस ईयर मान लीजिए हमने मान ला 2001 राइट. तो 2001 में प्रोडक्ट के कितने प्राइस थे. फॉर एग्जांपल मैंने माना कि मैं 1 किलो सूजी लेने जाती थी और 1 किलो सूजी फॉर एग्जांपल मुझे 20 रुपये की मिलती थी राइट. और ओवरऑल इकोनॉमी में 1000 केजी का प्रोडक्शन होता था. तो मैं कह दूं कि टोटल जीडीपी जो होती थी 2001 में वो थी मेरी कितनी 20,000 राइट. ये थी हमारी क्या 2001 में. अब मुझे ये चेक करना है कि 2001 से अब 2022 चल रहा है तो इसमें कितना इकोनॉमी में जीडीपी में अंतर आया. तो अब मैंने देखा कि आज के टाइम में जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 1500 केजी का. और अब मैं प्राइस जो लूँगी वो बेस ईयर के प्राइस ही लूँगी दैट इज़ 20. तो यानी कि जो इंक्रीमेंट आया है वो कितने का आया है तो 1500 इंटू यानी कि 30,000 यानी कि रियल जीडीपी में कितना चेंज आया 10,000 का चेंज आ गया
2001 में 20,000 का प्रोडक्शन था, 2022 में 30,000 का प्रोडक्शन हो रहा है। बेस ईयर का प्राइस हमने कांस्टेंट रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ 500 किलो जो आपकी सूजी है वो ज़्यादा का प्रोडक्शन हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एज रियल जीडीपी। तो व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी में हम करंट ईयर की प्राइस ही लेते हैं। जैसे कि अगर माना 1500 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन जो प्राइस थे वो 30 हो गए, 20 की जगह कितने हो गए, 30 हो गए, तो यहाँ पे हम कितने दिखा देंगे, 45। तो आप तो दिखा देंगे कि भाई आपकी इकोनॉमी में कितने का प्रोडक्शन हुआ, 25,000 की जीडीपी इंक्रीज़ हुई है, बट एक्चुअली में कम हुई है। तो जो आपकी नॉमिनल जीडीपी होती है वो आपकी रियल पोजीशन शो नहीं करती है, क्योंकि उसमें करंट ईयर के प्राइस लिए जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्शन तो कम हुआ है, लेकिन प्राइजेस के इंक्रीज़ होने की वजह से जीडीपी इंक्रीज़ हो गई। तो इसीलिए नॉमिनल जीडीपी को काउंट नहीं करते, रियल जीडीपी को लेते हैं, जिसमें हम बेस ईयर के प्राइस लेते हैं। ठीक, तो रियल जीडीपी में कितना चेंज आया एक पीरियड ऑफ टाइम में, इंक्रीज़ हुई, डिक्रीज़ हुई, दैट मॉडल इज़ कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल मॉडल। क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मीन्स एक इकोनॉमी में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड करी गई है, चाहे वो हाउस होल्ड ने करी है, चाहे वो गवर्नमेंट ने करी है, चाहे बिजनेस इन्वेस्टमेंट की वजह से हुई है, चाहे नेट एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। और इसका फॉर्मूला भी है, दैट इज C + I + G + X - M। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई होती है कि एक इकोनॉमी में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी सप्लाई की जा रही है सप्लायर्स के थ्रू। ठीक, एक्सपेंशन क्या होता है? वो फेज, यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें बिजनेस साइकिल में आउटपुट आपका इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन। बहुत सिंपल सी टर्म है एक्सपेंशन, वो टाइम पीरियड जिसमें आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन। रिसेशन, जिसमें आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिसेशन। एंड व्हाट इज डिप्रेशन? मैम वो भी सेम लग रहा है सुनने में, नहीं। रिसेशन का टाइम पीरियड अगर लंबा खिंच जाए तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। रिसेशन, आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आउटपुट का डिक्रीज होने का सिलसिला अगर लंबा चलता चला जाए, डीप चलता चला जाए, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। और पीक पीरियड होता है जब वो टर्निंग पॉइंट जब आपका प्रोडक्शन बिल्कुल टॉप पे है, एक एट लास्ट की आप इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, आपने जितना आउटपुट का प्रोडक्शन करा वो होता है, दैट इज कॉल्ड एज पीक पीरियड। ठीक है, तो एक्सपेंशन पीक के बाद डिक्लाइन होने का सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी कि गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि वो टर्निंग पॉइंट बिजनेस साइकिल में बिटवीन द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जब पीक पीरियड के बाद जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ होना बंद हो जाएगा और डिक्रीज़ होना स्टार्ट शुरू हो जाएगा। ठीक, नाउ व्हाट इज़ ट्रो? मैंने एक वर्ड यूज़ करा था बार बार पीछे भी, ट्रो बिल्कुल जैसे पीक तो हाईएस्ट हो गया, ट्रो हो गया लोवेस्ट पॉइंट। वो लोवेस्ट पॉइंट, इसके बाद आउटपुट आपका बिल्कुल नहीं गिर सकता, इसके बाद अगर होगा तो इंक्रीज़ ही होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रो। यानी कि जैसे कहते हैं ना भाई, इससे ज़्यादा मेरी लाइफ में बुरा कुछ नहीं हो सकता, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा, इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। तो इकोनॉमी में वो कंडीशन को बोलते हैं ट्रो, यानी कि इससे ज़्यादा आउटपुट अब आपका नहीं गिर सकता, अब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज ही होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रो। ठीक, रिकवरी बोलते हैं जब आपका जीडीपी ट्रो के बाद फिर से उठने लगती है ना, जब ट्रो पीरियड आ गया और आपका आउटपुट बिल्कुल डिक्लाइन हो गया, उसके बाद आउटपुट आपका इंक्रीज होने लगा, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा, दैट इज कॉल्ड एज रिकवरी पीरियड। यानी कि आपकी इकोनॉमी क्या कर रही है, रिकवर कर रही है। और ट्रो पीरियड से बाहर आने के लिए कई बार आपकी गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, क्योंकि ट्रो का मतलब है आउटपुट बिल्कुल खत्म है, यानी कि रिसेशन आ रहा है, बहुत डिप्रेशन आ रहा है। कोई ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स तो इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि उनको लॉस फेस करना पड़ रहा है। तो उस केस में सोशल वेलफेयर के लिए या इकोनॉमी को आगे करने के लिए कौन आगे आती है? गवर्नमेंट आगे आती है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट के बाद लोगों को जॉब मिलती है, जॉब मिलने के बाद पैसा आता है, पैसा मिलने के बाद डिमांड करते हैं, डिमांड करने के बाद फिर से आउटपुट इंक्रीज होता है, तो रिकवरी होती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ता है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं गवर्नमेंट की इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बिजनेस साइकिल है। रिकवरी के बाद ट्रो के बाद रिकवरी होगी ही होगी, तो ये ऑटोमेटिकली चलता है। कुछ टाइम ज़्यादा या कम हो सकता है, बट ये धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट अगर आपकी है, गवर्नमेंट आपके लिए काम कर रही है, तो उसको कुछ ना कुछ तो इंटरवेंशन कई बार करना पड़ता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिकवरी, कि जब आपका ट्रो के बाद आप थोड़ा सा उठना शुरू हुए, दैट इज़ कॉल्ड एज रिकवरी।
व्हाट इज़ पोटेंशियल आउटपुट? पोटेंशियल आउटपुट वो आउटपुट जितना आप प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज। अगर आप अपने रिसोर्सेज के साथ एट द हाईएस्ट लेवल प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पोटेंशियल आउटपुट। और अगर आपका पोटेंशियल आउटपुट है तो उस केस में इकोनॉमी में अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ NRU होगा। क्या होगा जी? NRU, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मैं इस पर एक वीडियो डाल चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ही होगा, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है। अच्छा जी, ग्रोथ ट्रेंड क्या होता है? ग्रोथ ट्रेंड होता है जब एक, अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ग्रोथ ट्रेंड वैसे क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है बिजनेस साइकिल की। जब एक पीरियड से आप दूसरे पीरियड पे टर्न करते हैं तो एक ग्रोथ चलता है रियल जीडीपी में। अभी हम उसको दोबारा समझेंगे, उस पर समझाऊंगी मैं आपको डायग्राम के थ्रू। पढ़ लेते हैं क्या है। द स्ट्रेट लाइन इन द बिजनेस साइकिल मॉडल विच इज़ यूजली अपवर्ड स्लोपिंग, एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी और शो करती है कि लॉन्ग रन में रियल जीडीपी में कैसे कैसे चेंज आया है। दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रोथ ट्रेंड। पॉजिटिव आउटपुट गैप क्या होता है? अच्छा, पोटेंशियल आउटपुट क्या होता है? जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअल आउटपुट क्या होता है? जो आपने प्रोड्यूस किया है। जो आपने प्रोड्यूस किया है वो पोटेंशियल आउटपुट को भी क्रॉस कर गया। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि पीक पीरियड में जो आपका डिमांड थी, वो जो आपकी आउटपुट था, वो आपके पोटेंशियल को भी क्रॉस कर गया। पोटेंशियल को भी क्रॉस कब कर सकता है? जैसे कि हमने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वीडियो में डिस्कस किया था कि वो तब क्रॉस करता है जब आपका माना आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपका कम हो जाएगा तो उस केस में थोड़ा थोड़ा, जैसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, लोगों में पोटेंशियल आ गया काम करने का, उनमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, तो उस केस में आपका पॉजिटिव आउटपुट गैप आएगा। यानी कि आपने एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से भी ज़्यादा बना दिया। ठीक। और अगर आपकी बात करें नेगेटिव आउटपुट, तो वो बिल्कुल सिंपल है कि आपने अपने पोटेंशियल से कम का प्रोडक्शन करा है। ठीक है। आपका एक्चुअल प्रोडक्शन पोटेंशियल आउटपुट से कम का प्रोडक्शन हुआ है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने के लिए आपको मिल सकता है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव आउटपुट गैप। नाउ अब हम इसको समझते हैं बिजनेस साइकिल क्या चीज़ है, हम इसको एक बार समझ लेते हैं। आप ही देखिए, इसमें हमने टाइम पीरियड लिया ऑन द एक्स एक्सिस, एग्रीगेट डिमांड लिया वाई एक्सिस पर। जो शुरुआत हुई इकोनॉमी की वो एक्सपेंशन से हुई, यानी कि धीरे 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 आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सपेंशन। फिर प्रोडक्शन बढ़ते बढ़ते आप बिल्कुल पीक पर पहुंच जाते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, दैट इज़ पीक। अब हमने कहा था पीक के बाद क्या होता है? प्रोडक्शन डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रिसेशन। अब ये रिसेशन का पीरियड अगर ज़्यादा लंबा चल जाए ना, दैट इज़ कॉल्ड एज डिप्रेशन। और रिसेशन के बाद बिल्कुल ये नेगेटिव में आप पहुंच गए, इनकी सबसे कम प्रोडक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रो। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद फिर से एक्सपेंशन शुरू हो जाता है, फिर से ये साइकिल चलती है, फिर ये साइकिल चलती रहती है। यही साइकिल आपकी आगे चलती चली जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल। अब एक बिजनेस साइकिल का क्या मतलब है? एक पीक पीरियड से एक पीक पीरियड ले लो, या एक ट्रो से दूसरे ट्रो पीरियड तक ले लो। तो ये जो है ये एरिया, इस इज कॉल्ड एज वन बिजनेस साइकिल। और ये साइकिल चलती ही चली जाती है। और इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं, पॉजिटिव आउटपुट गैप और नेगेटिव आउटपुट गैप। पीक पीरियड और ये डॉटेड लाइन के बीच में जो गैप है, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव आउटपुट गैप, जब आपका प्रोडक्शन आपके एक्चुअल आउटपुट से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। और ये है नेगेटिव आउटपुट गैप, जो इधर आपका पिंक में आ रहा है, ये वाला नेगेटिव आउटपुट गैप, जिसमें आपका एक्चुअल आउटपुट आपके पोटेंशियल आउटपुट से काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये जो डॉटेड लाइन है, ये क्या शो कर रही है? ये वही है जो अभी हम कह रहे थे ग्रोथ ट्रेंड। ग्रोथ ट्रेंड है यानी कि आपकी लॉन्ग रन में, ये तो एक पीरियड है, ये फिर यहाँ से यहाँ तक एक पीरियड है, ट्रो से ट्रो का एक पीरियड है, लेकिन ये लॉन्ग रन में आपकी जीडीपी, रियल जीडीपी कैसे इंक्रीज हुई है, ये उसे शो करता है। दिस इज़ कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल। आई थिंक अब आपको बिजनेस साइकिल के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट इट इनटू द कमेंट बॉक्स। If you like my video then please share it, subscribe my channel and click on the bell icon for the future update. So have a nice day. Thank you.